जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, शानदार है। सबसे पहले तो आप सभी जुड़ चुके होंगे, तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली के इस त्यौहार पर। तो आप सभी को अपने परिवार के साथ और प्यार प्रेम से रहना है। पटाखे वटाखे मत बजाना, ठीक है। और पटाखे का माहौल भी ऐसा है बेटा, पटाखे मत ही बजाना, क्योंकि पटाखे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान करेंगे। आपको नुकसान होगा तो इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा, सॉरी इन्वायरमेंट का अगर नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास, और आपको बिल्कुल दिवाली को भी आपको प्रॉपर क्लासेज मिलती रहेंगी, और क्लासेज आपकी तब तक चलेंगी। प्रीवियस ईयर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चले हैं। इवन आपकी क्लास मैं साथ साथ देख रहा हूँ, हर बच्चे को नीचे कमेंट में आपको रिप्लाई करना है, साथ साथ हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपकी तभी हो पाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का जो हमारा पेपर है ये बेटा आपका पेपर रहेगा, पेपर 1 है, और 17 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था ये वो वाला सेट है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, कुछ इस प्रकार की आसान सी स्टेटमेंट है। वो बोल रहा है कि आपको पी की वैल्यू बतानी है। आप बताइए, इसको इधर लेके आएंगे तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि सर कुछ ऐसा लिखा गया है इसमें 0.007 अपॉन में 0.01 इज इक्वल टू पी है। यहाँ पर देखिएगा एक अंक के बाद यहाँ 2 अंक के बाद है, और यहाँ 3 अंक के बाद है। तो नीचे आपका 1000 आएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर ऊपर 700 बन जाएगा, नीचे बच जाएगा 1000 बन जाएगा। तो 2 जीरो तो अब की कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास जो बचा है 0.7 बच जाएगा। तो पी की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 0.7 रहेगी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, इस प्रकार की जब स्टेटमेंट बने जहां पर आपको क्वेश्चन ऑप्शन पर आधारित हो, वहां पर ऑप्शनों को कैंसिल आउट करते चलना है। बात सही है, बहुत बढ़िया। देखिएगा, पहला ही ऑप्शन आपका आता है, बोलता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। आप यहाँ पर ना ऑप्शन को चेक करने का तरीका ये देखिएगा, पहली ही मैच करके चलो। आप बताएं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, जो कि मैंने मेजरमेंट की क्लास में आपको पढ़ाया भी था। तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो 100 किलोमीटर लिख रखा है इसने, तो बात खत्म होगी। आगे वाला चला, सर 3 स्टेटमेंट सही है, तो मीटर वाला पकड़ लीजिएगा। मीटर में देखा 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन इसमें 10 लिखा है, तो ये भी खत्म हो गया है। आगे आ जाता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो यानी कहने का मतलब डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सर ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है पैटर्न के ऊपर, पैटर्न के ऊपर आधारित क्वेश्चन, जिसमें है इसको सम कर रखा है, सीधा सीधा इसने जोड़ रखा है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ सर 1 + 2 + 3 + 4 है इज इक्वल टू 10, सम बिल्कुल सही है। पैटर्न को पहचानने का तरीका हमें पता लगा, सर आगे वाला पैटर्न 2 लिखा हुआ है, उससे आगे वाला पैटर्न 3 लिखा हुआ है, उससे अगला पैटर्न 4 लिखा है। तो सीरीज चला रहा है ये 3 4, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। तो सर सबका सम आएगा, सबको जोड़ेंगे तो पता लग जाएगा, 11 + 7 18 बन जाएगा। इज दैट क्लियर। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईयर वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार। और ये स्टेटमेंट वाला कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं टेस्ट सीरीज में साथ साथ आपको, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में उसका रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर रीड करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। तो मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब आप सभी को देना है, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट को मैं रीड कर देता हूं, तो आप सभी को इसका जवाब बिल्कुल खोज के निकालना है। बात आती है कि बोलता है कि 2014, 15, 16, 17। देखिएगा, वैसे तो लग रहा है कि हमें स्क्रीन पे ही क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर हम स्क्रीन पे ही करें तो बेटर है, क्योंकि हमने बोर्ड पे कल किया था, वहाँ पर आपके पिक्सल, मतलब आप बोल रहे थे सर क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, है ना जी। यहाँ पर देखिएगा, बात आती है कि 2014, 15, 16 और 17 और 16 और 17 के बारे में बाघों की संख्या है। हमें समझ में आया कि सर इस प्रकार की संख्या दी है, और प्रॉपर मुझे समझ में आ गया है कि बाघों की संख्या क्या है बेटा, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। बाघों की संख्या क्या है, लगातार घट रही है। तो बोला कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही रहेगा। तो सबसे पहला ये ऑप्शन आपका आता है, बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि गलत है। तो एक स्टेटमेंट बता दिया आपको। अब इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, सर 4 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा ना, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से। इसका जवाब आपको जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो, वहां पर क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। आगे आता है, करीम फूल खरीदने जाता है और उसके पास 2 रुपए के 4 सिक्के, यहाँ पर इतने सिक्के हैं, इतने सिक्के, इतने सिक्के, नोट देकर वो क्या है, फूल खरीद लेता है, और फूलों की कीमत भी इसने दे रखी है। बोला कि शेष वापस राशि कितनी मिलेगी। मनी का जो पेपर 1 में चैप्टर आता है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बेसिक हिसाब किताब है। अब देखिएगा, बेसिक हिसाब किताब क्या बन रहा है, 2 रुपए के क्या लिखे उसने, 4 सिक्के लिए। आप बताइए 2 रुपए के 4 सिक्के, यानी उसके पास 8 रुपए टोटल ये हो चुके हैं।
अगर मैं बोलूँ 20 रुपए के 2 नोट, यानी सर 40 रुपए ये हो चुके हैं। 100 रुपए के क्या लेने हैं, 3 नोट लेने हैं, तो आप बोलोगे सर 300 रुपए यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, यदि फूलों का जो मूल्य है टोटल आपका है कितना, 335 रुपए। बोला कि दुकानदार उसको वापस कितने रुपए देगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। सर 300 से 300 कट जाएगा, कटने का मतलब माइनस हो जाएगा। 35 बचा सर, 40 रुपए इससे निकाले, 35 रुपए यहाँ से निकालिएगा, यहाँ 5 रुपए बच गए, तो वापस कितने रुपए देगा उसको दुकानदार, आप बोलोगे कि सर उसको 13 रुपए वापस देगा। ठीक है, माइनस इस प्रकार से करो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, 4 राइट रहेगा। आगे चलते हैं, आगे आता है एक विषमबाहु त्रिभुज होती है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, सेलेस ट्रायंगल क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना रहे, तो कहने का मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या रहेंगी, असमान रहेंगी, नॉट इक्वल रहेंगी, अनइक्वल रहेंगी। ठीक, आगे आ जाता है एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हुए हैं। अमीना के बारे में कह दिया कि वो उसका स्थान है ना आगे से भी और पीछे से भी, दोनों जगह से 14वें स्थान पर है, यानी 14वां स्थान है उसका। तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, खड़े हैं, उस व्यक्ति कितने खड़े हैं, टोटल व्यक्तियों की बात कर रहा है। तो यहां पर मुझे पता लगा कि अगर मैं एक ही बंदे की काउंटिंग करता हूं, बताइएगा एक बंदा खड़ा है बीच में ऐसे, है ना, टिंगू सा एक बंदा खड़ा है, तो उसकी जो काउंटिंग है आगे से भी की और उसको पीछे से भी की। तो एक चीज बेटा मुझे समझ में आ गया कि आगे से अगर 14वें स्थान पर है और पीछे से भी 14वें स्थान पर है, यानी उसकी काउंटिंग एक की बजाय 2 बार कर ली गई है। तो हम क्या करेंगे सर, टोटल तो ये देखेंगे कि उस पंक्ति में बंदे कितने हो जाएंगे। सर बोलेंगे 14 दूनी 48 हो जाएगा, लेकिन 48 नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी काउंटिंग आगे से भी कर ली, पीछे से भी कर ली, तो एक माइनस इसलिए किया जाता है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 इसका राइट आंसर रह जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा, एक माली है, ऐसी माला बनाना चाहता है, बहुत शानदार माली है, माला बनाना चाहता, मालिनी है जो माला बनाना चाहती है, और प्रत्येक जो है उसमें माला में 18 सीपियों का प्रयोग करती है। 22 सीपियाँ इकट्ठी करती है, जिनमें से 3 सीपियाँ बेचारी की टूट जाती हैं, यानी वो टूट गई भाई। इस परिस्थिति में क्या हुआ, कौन सा कथन आपका सही है। पहले तो हम क्वेश्चन को राइट करेंगे, आप ये बताइएगा। 22 थी, 200 थी उसके पास सीपियाँ, 3 उसने गिरा दी या तोड़ दी इकट्ठी करते टाइम, तो उसके पास बच गई सीपियाँ कितनी, 197 सीपियाँ बच गई। अगर प्रत्येक माला में 18 इस्तेमाल करता है, तो हम ये बोल देंगे कि सर 18 टेंजा 180 होता है, तो 10 मालाएं तो वो बना पाएगी आराम से। अब बोला कि सर अब उसके पास कितनी बच गई हैं, 180 में से माइनस किया, 17 क्या बची हैं सीपी, क्या माला बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, बोला कि वो 11 बनाती है, नहीं बना पाएगी। 11 मालाएं बनाती है, 1 सीपियों की और आवश्यकता होती है। 11 मालाएं बनाने के लिए 1 सीपी की आवश्यकता, देखिएगा 10 वो बना चुकी है, 1 और उसके बाद सीपी होती है, तो 18 हो जाती है, यानी 1 सीपी 1 माला और बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर मिल ही चुका है। आगे बताइएगा, हाउ मेनी ट्रायंगल फेसेस ऑफ द ट्रायंगुलर आपका पिरामिड। अब ट्रायंगुलर पिरामिड का देखिएगा, थोड़ा सा मैं मैप बनाने की कोशिश करूंगा। ट्रायंगुलर क्या होता है, त्रिभुजाकार, यानी उसका आधार भी कैसा रहेगा, त्रिभुज जैसा रहता है ना। कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए ना। 3D की आकृति थोड़ा सा बनाना हमारे लिए, हाँ बनी नहीं, एक सेकेंड देखिए, कोशिश करिएगा। मान लीजिएगा उसका आधार क्या है, एक त्रिभुजाकार है और उसके कोने ऐसे मिले हुए हैं इस प्रकार से, है ना, ऐसे इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से कोने मिले हैं तो हम बोल देंगे कि सर उसकी जो सतह है, उसकी जो सतह बनेंगी, 3 सतह तो ऊपर मिल जाएंगी, यानी 3 ट्रायंगल मिलेंगी। ऐसे 3 ट्रायंगल मिल गए, ऐसे करके 3 ट्रायंगल, समझा नहीं पा रहे वैसे समझ लो, 3 ट्रायंगल उसकी मिल चुकी है, और 1 ट्रायंगल उसकी क्या रहेगी, नीचे की आधार की ओर रहती है। तो टोटल आपकी अगर टोटल पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे, 4 उसकी क्या रहेंगी, सतह रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि वासु के पास एक बाल्टी थी और इसमें क्या बोला है कि 37 से ही 1/4 लीटर दूध आ जाता है। वह उससे 250 ml की बोतल भरकर बाजार में बेचता है। भाई कितने की बोतल बेची उसने, 250 ml की बोतल बेचता है। और बोला क्या गया कि वह इस दूध को कितनी छोटी छोटी बोतलों में भरेगा। अब सिंपल सी बात एक समझ में आ चुकी है कि सर जो यहाँ पर देखिए, पॉइंट को बदलना सीखिएगा। अब आपको पॉइंट में मजा आएगा बदलने में। कैसे, अगर मैं बोल दूं 37 से ही 1/4,
आप क्या करोगे, भगदड़ मचा दोगे। आप क्या करोगे, 37 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करोगे, उसमें 1 जोड़ोगे और फिर विभाजित करने के ऊपर बात आएगी, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। इतना नहीं करना है, 37 लीटर कंप्लीट है हमारे पास, 37 लीटर कंप्लीट है। अगर मैं 1/4 को अलग से लूँ, क्योंकि इसका मतलब ही बेटा क्या होता है, 37 प्लस में 1/4 होता है। 37 से 1/4 का मतलब ही क्या होता है, 37 को प्लस किया गया है 1/4 में। 1/4 को हम पॉइंट में लिख सकते हैं। पॉइंट क्या बनेगा, 1/4 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत में भी यह चीज सीखते हैं हम। 1/4 का मतलब क्या है आपका, 37 प्लस में 0.25, यानी हम इसको बोल देंगे 37.25। इज दैट क्लियर, एकदम क्लियर है। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप ध्यान से देखिएगा। वो बोला कि यदि उसे 250 ml की बोतलें बनानी है, यानी कहने का मतलब ml की बात कर रहा है। 1 लीटर में ml कितना होगा सर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको लीटर को भी ml में बना लीजिएगा, मिलीलीटर में बना लीजिएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 37, 25 और 1 जीरो, क्योंकि हम 2 जीरो लगेंगी, 3 जीरो लगेंगे, या 3 जीरो लिखते ही पीछे का दशमलव हमारा निकल जाएगा और 1 जीरो हमारे पास बच जाएगी। बोला कि इतना उसके पास दूध है, प्रत्येक बोतल में 250 होता है। तो हम कैंसिल आउट करेंगे और इससे भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। 25 एक का और 25 चौका और 25 निमा 225, यानी कहने का मतलब 149 क्या है बोतलें वो क्या करेगा, भर के बेचेगा। ठीक है, भर के क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, और सबसे मेन बात थी इसमें, वो चाह रहा था कि आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब ये देखिएगा, ये कमाल का क्वेश्चन है हमारे पास, और ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। सीमा और सिरियाज के घरों के बीच की जो दूरी है 666.66 मीटर है। इसके घरों के बीच की दूरी के अंकों के मानों के बराबर कौन सा कथन सही है। वो चाहता है कि ये कथन आपको राइट करना है। और कमाल की बात है, इसमें जो आपकी स्टेटमेंट दी है तो उसको हम इंग्लिश में ज़रूर रीड करेंगे, क्योंकि बिना इंग्लिश के हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो हमारे पास आता है कि जो ये 1/10 लिखा है, ये 1/10, अगर मैं 1/10 की बात करता हूँ तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि एक पॉइंट के आगे दशमलव लगी हुई है। 1/100 जो लिखा हुआ है तो हम ये बोल देंगे कि सर जीरो के एक और जीरो लगा के ऐसे 2 स्थानों के बाद क्या लिखी गई है, दशमलव लगाई गई है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जिसमें हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को रीड करते हैं। बोला कि सैकड़े के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान से 10 गुना है। बोला कि सैकड़े का मान का मतलब हम बोलेंगे कि सर द वैल्यू ऑफ 6 इन द हंड्रेड्स प्लेस, यानी 100 से जो मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 6 को जो 100 से मल्टीप्लाई किया गया है उसका जो प्लेस है, यानी जो 6 है वो 10 टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ द 6 इन वंस टाइम। आप ये बताइए, यहाँ पर अगर ये 6 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूँ तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो रखा है, 100 से मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी सैकड़े का स्थान 6 का वो 10 गुना बता रहा है, और इकाई के स्थान का 10 गुना नहीं होता, इकाई का स्थान का कितना होता है, 100 गुना होता है। तो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब बोलता है कि शतांश के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का, यानी इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है ना, इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ इन द 100th, यानी ये कहने का मतलब 100 के, यानी कहने का मतलब दशमलव में क्या है, 2 अंक पीछे जा रखा है। उसका बोला कि इकाई का अंक क्या है, 1/10 होता है। कि अगर मैं इकाई का अंक बोलूँ 6 है सर, इसको 1/10 कर दिया गया तो ये आया है 0.6 आ चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, क्या करते हैं, इसकी बात करूँ तो यहाँ पर, यानी ये जो स्टेटमेंट हमारी है इस प्रकार की, और ये इस स्थान की बात कर रहा है, इस स्थान की बात कर रहा है, तो ये इकाई के स्थान का क्या है, 1/10 नहीं है, 1/100 है। तभी तो लिखा जाएगा इसको, तभी तो लिखा जाएगा पॉइंट में, तभी तो बनाए, क्योंकि ये क्या है आपका 0.6 है, यानी बट्टे में इसके 100 है। ठीक है, आगे देखिए, इकाई के स्थान पर 6 का मान, 2.5 के स्थान पर
ढाई के स्थान पर 6 के मान का कितना है, 1/10 है। बोल रहा है जो इकाई का जो स्थान है ना 6, ये 6 है, ये 6 है। ढाई के स्थान पर जो 6 का मान है, 6 का मान कितना बेटा, ये है, और इसका कितना है 1/10 है। बिल्कुल सही, इकाई का स्थान जो 6 का मान है, दाई के स्थान के जो मान दिया है उसका 1/10 है। यानी कहने का मतलब हमारा ये आंसर सही रहेगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर बेटा समझ में नहीं आए ना तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना, ताकि मैं अगली जो टेस्ट सीरीज लूँ आपका ये चीज़ देख के आगे वो उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि दिवाली के उस पर आपको सारी रिकॉर्डेड आपको मिलने वाली हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको भी अच्छा फील नहीं हो रहा होगा और हमें भी अच्छा बेटा फील नहीं हो रहा है ना। चलो बात आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिमेट्री ऑफ एच। तो बेटा जो एच की सिमेट्री होती है, एक सेकेंड, तो एच की सिमेट्री के बारे में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे सिमेट्री वाले। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनमें बहुत सिमेट्री पाई जाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बताया था मैंने, याद है आपको, जब हमने बताया था कि इनमें दोनों सिमेट्रियाँ पाई जाती हैं। कौन से में, एच में। यहाँ पर बात आती है कि सिमेट्री सर होता क्या है। देखिएगा अल्फ़ाबेट होते हैं, इनमें कुछ नहीं, आपको कोई लॉजिक का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर यहाँ पर 2 सिमेट्रियाँ इस्तेमाल होती हैं, इसको एक को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, एक को वर्टिकल बोलते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। कुछ अल्फ़ाबेट है जिसमें दोनों होती हैं, तो पहले हम देख लेंगे 2 सिमेट्री वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी सर, इसमें जो आपकी दोनों होती हैं, एक मिनट एक सेकेंड, हाँ दोनों होती हैं। तो यहाँ पर बात आती है बेटा कि दोनों सिमेट्रियों में आता है आपका क्यू आता है एक तो, ठीक है। अच्छा ओ में इसमें बोथ सिमेट्री होता है, एच में भी आपका क्या है, बोथ सिमेट्री होता है, ठीक है। अच्छा अगर ए की बात करें सर, ए में वर्टिकल सिमेट्री होता है। वर्टिकल का मतलब ऐसे वाई एक्सिस का चलने वाला सिमेट्री होता है। बात सही है, हाँ जी। ठीक है, वर्टिकल होता है। वर्टिकल और किस में होगा बेटा, और वर्टिकल आपका जैसे कि बात कर ली जाए टी की, वर्टिकल होगा। यू की बात करी जाए, वर्टिकल होगा। वी की बात करिए, ये यू है बेटा, यू की बात की जाए वर्टिकल होगा। डब्ल्यू की बात की जाए, इसमें भी वर्टिकल होगा। बोथ सिमेट्री में एक तो आपका आ गया क्या, ओ आ गया है, और क्यू ओ में, हाँ ओ में होगा बेटा, ओ में बोथ होगा, एच में होगा बोथ, और आपका एक ई और होता है, इनमें भी बोथ सिमेट्री होता है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिमेट्री इसमें इस्तेमाल होती है। अब आ जाता है हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। सर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में आपका क्या क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में आपका आता है बी, सी और डी भी हॉरिजॉन्टल में आता है, और हॉरिजॉन्टल में आपका के आता है, और हॉरिजॉन्टल में बस इतने ही वर्ड आपको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में आते हैं। अच्छा एक होता है जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो रह गया आपका क्यू। क्यू एक ऐसा अल्फ़ाबेट है, इसमें आपकी बहुत सारी सिमेट्रियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको कैटेगरी में लिखा जाता है कि इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होता, कोई भी सिमेट्री नहीं होता, इसमें कोई भी नहीं होती सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है वो आया है कि बोथ सिमेट्री वाला, आपको एच और ई याद रखना है, एच और ई, जिसमें बोथ सिमेट्री होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की दोनों सिमेट्रियों का इस्तेमाल होता है अल्फ़ाबेट में। देखा जाए तो वैसे ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ना हो के बचपन में हमें जब ABCD सिखाई जाती है वहाँ पर ये चीज़ें भी आपका 3rd या 4th क्लास में ये चीज़ें आती हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है आपका। वर्टिकल की बात की जाए, ए बहुत बार पूछा जा चुका है, ए में वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल सिमेट्री होती है। टी अब तक नहीं पूछा जा चुका, लेकिन याद रखिएगा TUVW, इनमें क्या होता है, सब में वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल में के एक बार पूछा गया कि बताइएगा कि के में कौन सा सिमेट्री होता है, तो उसमें क्या हम हॉरिजॉन्टल होता है, तो BCD, ये एक साथ याद रख लेंगे, BCD और उसके बाद के, इनमें क्या है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होता है। बात क्लियर है, बस दोनों में बोथ वाले केस में आपको एच और ई याद रखना है, जो कि एच और ई दोनों होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर, यानी सेकंड आपका सही जवाब रहने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि बहुत कमाल का क्वेश्चन है कि 3 दोस्त हैं जो 24 घंटे की घड़ी की ओर नज़र मारते हैं। 12 घंटे की घड़ी में निम्नलिखित में से उनके द्वारा समय बताया जाता है। चीकू क्या करता है, बिंटू क्या करता है और पिंकी क्या करती है। देखिएगा
अगर 24 घंटे की घड़ी में उससे बोला जाता है कि 23:45 हुए, तो चीकू बोलता है कि सर उसका जवाब आएगा 11:45 PM हुए। PM का मतलब रात के बजा दिए इसने, ठीक है। फिर बोलता है कि पिंटू ने बताया कि 16:30 है, यानी कहने का मतलब इसने क्या कर दिया, 4:30 AM कर दिया इसने। अब आगे वाला देखते हैं, पिंकी ने क्या किया कि 19 बजकर क्या बता दिया इसने, 28। 19:28 का मतलब इसने बोल दिया कि सर 7:28 PM बोल दिया। पूछ रहा है कि 24 घंटे वाली घड़ी में किसने समय गलत प्रदर्शित किया। तो यहां पर पढ़ते टाइम ही हमें पता लग गया था कि एक ही है जिस बच्चों को अब तक टाइम देखना नहीं आया है, और पेपर में भी सिलेबस में भी साफ साफ मेंशन है आपका टाइम का टॉपिक। और टाइम से मतलब बेटा ये मत समझना कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा पेपर 1 में, है ना। तो टाइम का मतलब है आपको घड़ी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्लॉक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, साथ में आपको थोड़ा मोटा मोटा टाइम होना चाहिए पता, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन भी हमने देखने को नसीब होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि क्या हुआ, सोनम ने अपनी क्या है, पानी की बोतल में 1 लीटर पानी भरा। तो उसके पास, सोनम के पास जो पानी है वो 1 लीटर की बोतल है, बिसलेरी या किसी भी ब्रांड की हो सकती है। इनसे 275 ml पानी पिया गया। उसके दोस्तों नैना ने क्या किया, 250 ml की पानी पिया गया। बोतल में अब कितना पानी बचा है, ये पूछ रहा है कि बोतल में बताइएगा अब कितना पानी बच जाएगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको फटाक से देना है, कोई ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा जल्दी से, ठीक, बताइएगा। प्लस करके माइनस करना है, सीधी सरल सी बात है, प्लस करके बेटा माइनस करना है। अब देखिएगा 1 लीटर की बोतल, अगर 1 लीटर की बात करें तो 1000 ml हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इन्हें पिया 275 और इसने पिया 250 पिया। जोड़ने का तरीका देखिएगा, जोड़ने का तरीका आप ऐसे जोड़ोगे, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। आप बोलोगे ये 250, ये 250, 500 हो जाएगा। तो सर 500 तो वैसे ही बच गया, इसके पास 500 लीटर ही पानी बचा है। अब 25 और माइनस कर दीजिएगा, आपको सीधा सा पता लग जाएगा। सर बोलोगे कि सर इसका आंसर तो बड़ा आराम से आ गया, कितना आ गया, 475 ml पानी उसके पास बचा हुआ है। आगे आ जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक बार ध्यान से रीड करेंगे। सौरभ अपना घर बदल रहा है। उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रख लिया। 300 kg से अधिक बाहर नहीं उठाया जा सकता। उसने निम्नलिखित में से कौन सा भार घोड़ा गाड़ी में रखा। तो बोला कि कौन सा भार उसने घोड़ा गाड़ी में रखा, रखने की बात कर रहा है कि कौन सा भार वो गाड़ी में रखेगा। आगे दिया गया है कुछ इस प्रकार से। गेहूं की बोरी के बारे में बात की, 150 ग्राम की है गेहूं की बोरी, तो पक्का लेगा बेटा वो, है ना। चावल की बोरी की बात की, फिर अलमीरा की बात की उसने, फिर पानी की टंकी की बात की, और लास्ट में जाके बोला है बर्तन, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, बोल रहा है कि निम्न में से बताइएगा किस वस्तु को हटाया जाए जिससे उसका भार 300 ग्राम के बराबर रहे। अब 300 बार अगर मैं बोलूँ कि उसने ये ले लिया है, मान लेते गेहूं की बोरी ले लिया है। गेहूं की बोरी लेते ही अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूँ, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं 300, हमारे पास कितना बचा है, स्पेस कितना बचा था, 150 ही बचा था। देखिएगा क्वेश्चनों को करने का तरीका देखिएगा एक बार, 150 ही बचा था। तो हमें पता लगा कि अगर मैं 0 ही बनानी है पीछे, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले सकता हूँ। जैसे इन दोनों को एक साथ लेता हूँ तो मुझे पता लगता है कि सर इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 12 और 1 13, यानी 130 आ जाएगा। बच गया मेरे पास क्या, यानी ये भी सर लिया गया, ये भी सर लिया गया, ये भी बचा गया। 20 किलोग्राम वो और ले सकता है, 20 किलोग्राम के बस बर्तन ही बच जाते। तो उसके पास क्या है, अलमीरा एक ऑप्शन था। या तो अलमीरा को वो घर से जाने के बाद वो बेच के जाए, या फिर क्या कर सकता है भाई, एक और घोड़ा गाड़ी करे, क्योंकि इसमें तो कितना आ रहा है आपका, बस 300 ग्राम आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है। तो हम बोल देंगे कि सर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। सही जवाब आपका क्या रहेगा, सी आपका सही जवाब रहने वाला है। इज़ दैट क्लियर, इज़ दैट क्लियर। अगर बच्चे आप सभी को क्लियर है, देखिएगा आज कितना फटाफट से बहुत जल्दी हमने 15 क्वेश्चन को निपटाया। आसान से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ा है उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, कमेंट आपके जरूर देखेंगे और बताएंगे। ऐसे खुशी के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार हम बातें कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब देखिए बेटा, कुछ स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम एक बार। जी, स्ट्रेटजी के बारे में एक बार जिक्र कर लेते हैं बेटा। हम क्या है कि जैसे कि अभी आपका दिवाली चला हुआ था, अभी तो फिलहाल के लिए तो आपकी जो चीज़ें हैं इसी प्रकार से चलती रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर और
पेपर 1 के सेट हम लेके आएंगे, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस हमारा चला हुआ है, बेसिकली वो इतना हमने कंप्लीट नहीं किया है, उसको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उसके भी जैसे ही दिवाली समाप्त होगी रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और वहाँ पर हम फिर ऐसे ही जैसे पेपर 1 में धुएं उठा रहे हैं तो वहाँ भी धुएं उठाएंगे, है ना। तो एक तो बम पटाखे से सावधान, ऐसे ही सावधानी बरतते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, जय हिंद।